हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ठीक हो ना आप सब। आज दो चीज़ें लेके आई हूँ, एक बुक रिव्यू है और एक लव स्टोरी है। बुक रिव्यू के साथ एक अलग लव स्टोरी क्यों है? सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे डिप्रेसिंग कंटेंट नहीं होता। जो बुक है ना, द इनविजिबल लव, वो बहुत डार्क है। तो उसे मैंने पढ़ा है, उसका रिव्यू किया है। उसके इम्पैक्ट को मेलो डाउन करने के लिए फॉल इन लव अगेन, रस्किन बॉन्ड की किताब, उसकी कहानी लेके आई हूँ आपके लिए। बड़ी ब्यूटीफुल कहानी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। कल ही मैंने एक ऐसी बुक पढ़ी जिसे मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ लव है। किताब का नाम है द इनविजिबल लव, लिखी है राजन कोकुरी ने। ये केरला से है, थिसूर डिस्ट्रिक्ट से। पेशे से इंजीनियर है, फिक्शन राइटर है। ये किताब मेरे पास आई थी परसों ही। बहुत छोटी सी किताब है, इसमें 10 कहानियां हैं। इनविजिबल लव ये इसका नाम है। फिक्शन में बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, तो इसकी थिकनेस देख के खुश हो गई। पतली सी बुक है, 1 घंटे में इसे पढ़ लेती हूँ। सोचा था कि प्यार मोहब्बत की ही कहानियाँ होगी। राइटर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर, प्यार मोहब्बत की ही कहानियाँ हैं। बुक पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। इंट्रोडक्शन में था कि चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैं ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। किसी भी अच्छी चीज़, चाहे जितनी छोटी हो जितनी बड़ी हो ज़िंदगी में, आपने उसको थैंक यू नहीं किया, यूनिवर्स को थैंक यू नहीं किया आपकी ज़िंदगी में उसको लाने के लिए, आपको वो महसूस करवाने के लिए, तो खुशी का एहसास हो ही नहीं सकता। हर वक्त एक अधूरापन रहेगा। इसलिए इंट्रोडक्शन से मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस थी। 10 कहानियाँ हैं इसमें, बड़ा लेट डाउन हुई। ये जितनी भी कहानियाँ हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर लव स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये मोहब्बत की कहानियाँ मेरे हिसाब की नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करना नहीं है। हर एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं, और इन कहानियों की हैप्पी एंडिंग नहीं है ऐसा भी नहीं। लेकिन इनकी जो एंडिंग्स है ना, वो बहुत सैड है। हर कहानी ख़त्म हो रही है एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करने के लिए। जिस तरह कोई बहुत एज्ड है, अकेला है, और कोई एक यंग गर्ल है जो खुद भी अकेली है। ये दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करने के लिए साथ आते हैं। ऐसे ही हर कहानी में एक समझौता नज़र आ रहा है मुझे। मेरा ये ख्याल है कि मोहब्बत में समझौता नहीं होता, मोहब्बत में ज़रूरत पूरी नहीं होती। मोहब्बत तो एक एहसास होता है ना। तो ये द इनविजिबल लव राजन कोकुरी की ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, 149 की है, बट बड़ी डार्क लगी मुझे। लव स्टोरीज़ जो बहुत डार्क है, रिलेट नहीं किया बिल्कुल भी लव स्टोरीज़ और इस किताब की कहानियों का एहसास। तो मेरे लिए थम्स डाउन टू दिस बुक, राजन कोकुरी जी। Your idea of love did not match with my idea of love. I found your love stories extremely dark. इसलिए मैं इसे अपने रीडर्स को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि एक दिन पहले मैं राजन कोकुरी जी की द इनविजिबल लव स्टोरीज पढ़कर बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। तो मैंने पढ़ी रस्किन बॉन्ड की फॉल इन लव अगेन। अभी कुछ ही कहानियां पढ़ी है इस किताब की। पहली कहानी आज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि डिप्रेसिंग कंटेंट के साथ इस तरह वीडियो एंड करना मुझे भी पसंद नहीं। तो रस्किन बॉन्ड द राइटर, फॉल इन लव अगेन। पहली स्टोरी, ये जो जनाब है ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, दिखता नहीं है इन्हें। बहुत तेज़ लाइट हो तो आंखों में एहसास होता है, या एकदम अंधेरा तो महसूस होता है, बाकी ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं। तो ये ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में अकेले बैठे हैं। इनकी ट्रेन रोहाना स्टेशन पे रुकती है। वहाँ पे इनके कंपार्टमेंट में आती है एक लड़की। उसकी आवाज़ चहक रही है। जब वो इस कंपार्टमेंट में एंटर होती है, साथ ही उसके पेरेंट्स भी एंटर होते हैं। पेरेंट्स सिर्फ उसको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। पेरेंट्स ही हैं, ये इन जनाब को इसलिए पता चलता है क्योंकि वो बहुत कंसर्न्ड है। अपना सामान यहीं पे रखना, किसी से बात मत करना, खिड़की के बहुत पास मत बैठना, हाथ बाहर मत निकालना, सारी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, बार बार लगातार रिपीट हो रही है। तो इन्हें मालूम हो गया कि ये इस लड़की के पेरेंट्स ही हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। लड़की के माँ बाप बाहर उतरे
और उसे बाय की। जैसे ही ट्रेन थोड़ी तेज हुई तो इन जनाब ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम देहरा जा रही हो? वो लड़की जैसे एकदम हैरान हो गई, चौंक गई। तो इन्होंने सोचा कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं ना, उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए होती है, इसलिए कोने में मैं बैठा हूँ, इस लड़की ने मुझे देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो वो लड़की पूरी हैरानी से पूछती है, ओह कोई और भी है यहाँ पे? एक बात इन जनाब को ये भी लगती है कि मुझे ज़्यादा पता तो चलता नहीं, शायद मैं बहुत अंधेरे वाले कोने में बैठा हूँगा, इसीलिए ये डर गई। कुछ बातचीत करना चाहते थे इस लड़की से, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं चलने देना चाहते थे कि उन्हें दिखता नहीं है। तो खिड़की की तरफ देखते हुए बोले, बाहर क्या नज़र आ रहा है? फिर ये पूछते ही थोड़े से सहम गए कि अरे ये मैंने क्या पूछ दिया, इसे तो पता चल जाएगा कि मुझे दिखता नहीं है। उस लड़की ने इस बात पर जवाब दिया, आप खुद देख लीजिए ना। तो इन जनाब ने एक गहरी सांस ली कि चलो बच गए। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए अच्छे से निहारा और कहा कि चलती गाड़ी में बैठकर ऐसे लगता है ना कि सारी दुनिया भाग रही है और हम बस बैठे हैं। उस लड़की ने जवाब दिया, ऐसे तो होता ही है। फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और इन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ। शुक्र है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर ट्रेन में सफ़र नहीं करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ट्रेन में ज़्यादा देर सफ़र करना। मेरी आंटी आ रही हैं मुझे वहाँ पे लेने। इस पर इन्होंने शरारती सी आवाज़ में कहा, ओह तुम्हारी आंटी आ रही है, फिर तो मुझे तुमसे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लड़कियों की आंटियाँ ना बहुत खतरनाक होती हैं। अब पूछने की बारी इस लड़की की थी। उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? इन जनाब ने बताया कि पहले मैं देहरा जा रहा हूँ, वहाँ से मसूरी जाऊँगा। वो लड़की जैसे अपनी यादों में खो गई, कहने लगी, कितने लकी हो ना आप। इस समय मसूरी की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लगती है, फूलों से भरी होती है। इस पर ये बोले, हाँ ये राइट टाइम है वहाँ जाने का, सब बहुत सुंदर होता है। इतनी देर में सहारनपुर आ गया। खूब शोर होने लगा, एक लेडी की जोर से आवाज़ आने लगी। ये समझ गए पक्का इस लड़की की आंटी होगी, जोर जोर से आवाज़ें आ रही है। दरवाजे पे थोड़ी हलचल महसूस की इन्होंने। वो लड़की जाते हुए ना इन जनाब के पास से गुजरी। आंखों से देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उसके लंबे बालों को महसूस किया और उस बालों से आती हुई खुशबू को। जब वो लड़की उस कंपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर गई ना, तो इन जनाब ने महसूस किया कि जो हलचल हो रही थी शायद उतरते हुए उसे धक्का लग गया, क्योंकि जो इंसान अंदर आ रहा था उसने उस लड़की को सॉरी बोला। खैर वो लड़की उतर चुकी थी, एक नया पैसेंजर कंपार्टमेंट में आ गया था। दोबारा से पता नहीं चलने देना था कि उन्हें दिखता नहीं है, ये गेम दोबारा से खेलनी थी। तो उस आदमी ने इन जनाब की तरफ देखकर कहा, मुझे देख के तो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे ना आप, इतना खूबसूरत को पैसेंजर अभी आपके कंपार्टमेंट से गया है और मैं आया हूँ। ये जनाब मुस्कुराए। जो नया को पैसेंजर आया था उससे पूछा, उस लड़की के बाल बहुत खूबसूरत होंगे ना? तो वो आदमी थोड़ा सा पजल हुआ, फिर उसने कहा, बाल कैसे थे ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। लेकिन क्या फ़ायदा, वो किसी काम की नहीं थी उसके लिए। इन्होंने पूछा, क्यों? तो उस आदमी ने बताया कि वो लड़की देख नहीं सकती थी। She was also blind. So this was the magic of Ruskin Bond. Do subscribe to this channel Himachal Wire. ये मेरा प्रॉमिस है कि डिप्रेसिंग कंटेंट के साथ आपको कभी छोड़ूंगी नहीं। Thank you so much. Take care of yourself. Stay safe.